वीडियो बना दूं। क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? क्या कौन आके दिखा रहा है? पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यहीं खड़ी है, गाड़ी नहीं बढ़ा। दोस्तों, गजब हो गया। बीजेपी के बागी विधायक ने रोक लिया मोदी योगी के मंत्री का रास्ता। भयंकर मारपीट। डिप्टी सीएम उधर देश की रक्षा करने वाले फौजी को ही धमकाने लगे, नौकरी से निकालने की बात करने लगे। कैसा है यह अहंकार? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर वो बागी और बहादुर कौन सा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जिसने हिम्मत कर ली कि मंत्री जी का रास्ता रोक करके, काफिला रोक करके धक्का मुक्की करने लगा? और आखिर इतना भयंकर बवाल क्यों हो गया कि पुलिस को बीच में आकर दखल अंदाजी देनी पड़ी, बल का प्रयोग करना पड़ा? मगर वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम के पद पर तैनात हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करने वाले फौजी को सरेआम खड़ा करके धमकाने लगे? दोस्तों, विस्तार से आपको सबको पहुंचाते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में आप देखते होंगे कि अगर विपक्ष का कोई शख्स, कोई व्यक्ति कोई गलती करे, उसको टांग दिया जाता है, उसके घर पर फौरन बुलडोजर भेजा जाता है। आपको याद है ना, अभी वो अयोध्या वाला बलात्कार वाला मामला, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर के उस मुस्लिम व्यक्ति का नाम लेकर के कहा था कि ये सपा का सांसद का की टीम का बंदा था, मतलब सपा का नेता था, जो कि दुराचार किया है, बलात्कार किया है। मगर अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। मगर योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था? उसके घर पर बुलडोजर चलवा करके बैकरी तोड़वा दी थी, सब कुछ डेंट पेंट कर दिया था। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बागी तेवर लोगों के हैं। आपने बीते दिनों सुना कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज ब्राह्मण समुदाय ने अलग से, ब्राह्मण समुदाय के विधायकों ने अलग से बैठकें करनी शुरू कर दी, और कैसे योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा लगा। लेकिन यहां पर दोस्तों, बीजेपी का ही एक बागी विधायक किस तौर पर तमतमाया कि उसने इस बात का बिल्कुल लिहाज नहीं किया कि मोदी के मंत्री हैं या योगी के मंत्री हैं। उसने सीधे सीधे रास्ता रोका। योगी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में उनके कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक की जम करके भिड़ंत हुई। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस बल को बीच में आना पड़ा। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता और योगी के कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिनका अचानक बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया ने रास्ता रोक लिया। और रास्ता रोका ही नहीं, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह युवा उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। कार्यक्रम में करीब 100 ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। बीजेपी विधायक बृजभूषण ने जब वो निकलने लगे काफिले के साथ, तो अपने समर्थकों के साथ मंत्री जी का काफिला रोक दिया, खड़े हो गए बीच में। अपने विधानसभा, दरअसल विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ भिड़ गए। रास्ता रोका, कहा सुनी हुई, हंगामा बढ़ा, हालात यहां तक आए, धक्का मुक्की तक बात पहुंची। देखते देखते अफरा तफरी मच गई। भाई साहब, मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, इधर हो गए। हमारा भाई आशीष महाराज, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाई ने, मेरे भाई का चलिए रास्ता खाली, चलिए बात हो गई, ऐसे ही है, चलिए। हालात ऐसे हो गए कि सीओ सदर वहां के कोतवाली भीड़ को काबू करने की कोशिश में पसीने पसीने हो गए। लेकिन समर्थकों की नाराजगी बढ़ती गई। कुछ देर के लिए धक्का मुक्की ऐसी हुई जिसके बाद पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। कौन है ये? कौन है ये बागी विधायक? अब सोचिए दोस्तों, जिस तरीके के टकराव की खबर आई है,
बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत कई गांव में पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया और उसके बाद में खुद ही सड़कें वैसे ही पड़ी रह गई। आने जाने वाले लोगों की परेशानी, कई बुजुर्ग उस गड्ढे में गिरे। बावजूद इसके बीजेपी की सरकार मस्त मौला होकर, लेकिन वो नारा क्या देती है? सबका साथ, सबका विकास, देश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे। मगर दोस्तों, हकीकत क्या है? आपसी सौहार्द खत्म, युवाओं के लिए रोजगार खत्म, शिक्षा स्वास्थ्य सत्यानाश, विदेश नीति सत्यानाश, देश की सुरक्षा भगवान भरोसे। अब दोस्तों, मंत्री जी जब वहां से गुजरे तो उनको जवाब देना था, मगर जवाब देने की बजाय वो अकड़ने लगे। बीजेपी के विधायक ने कहा, होंगे आप हमारी पार्टी से विधायक मंत्री, मगर जवाब तो देना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर योगी बीजेपी राज में खुद बीजेपी के विधायक ही अपनी सरकार और मंत्री से नाराज हैं, फिर दूसरे आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? जिस आम आदमी की हिम्मत नहीं हो पाती मुख्यमंत्री, मंत्री या कम से कम विधायक को रोक करके पूछ सके, क्योंकि अगर फरियाद करोगे, पूछोगे, सवाल करोगे तो आपको धमकी मिलेगी, आपको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, या फिर आप देश की रक्षा करने वाले, सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजी क्यों ना हो। एक जीती जागती तस्वीर, लाइव वीडियो आपको दिखाते हैं। जब देश की रक्षा करने वाले फौजी को बीजेपी की सरकार में तंग किया जाने लगा, ऊपर से उससे रिश्वत मांगे जाने लगी, तो उसने मंत्री जी के पास जाकर के जो है उसने शिकायत की, मगर उसी से उल्टी रिश्वत मांगे जा रही है, धमकाया जा रहा है, और मंत्री जी उसी को उल्टे धमकी देते हुए नौकरी से निकलवाने की बात कहते हैं। आपको बाकायदा मंत्री जी के जल्लादों वाले अहंकारी तेवर दिखाते हैं, कैसे मोदी शाह के डिप्टी सीएम एक फौजी पर सत्ता का नशा झाड़ रहे हैं। एक फौजी जिसे मंत्री जी का विभाग घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत जब डिप्टी सीएम साहब से देश की सरहद की रक्षा करने वाले फौजी ने की, बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम बौखला गए कि हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। ऐसा लग रहा है जैसे उस फौजी को उन्हीं के रहमो करम पर फौज में नौकरी मिली है, और जब चाहे देश की सरहदों की रक्षा करने वाले उस फौजी को फौज से निकाल बाहर करेंगे। गजब है आप मंत्री जी। वो जो फौजी बयान दे रहे थे, किधर है? बुलाइए तुमको। कौन है फौजी? आप फौज में हैं? अनुशासन नाम का चीज है कि नहीं? कंप्लेन करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? कंप्लेन कर देंगे आपके बारे में तो आप कहाँ रहेंगे? जब हम सिस्टम से यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं और जब सुन रहा है, जो विषय होगा वो विषय मेरे पदाधिकारी एक बताए, उनको आप बता दीजिए। गलत बयानबाजी, दबाव में, शोर में मैं निर्णय कभी नहीं करता हूं। हम नहीं दबाव में आते हैं, नहीं शोर को समझते हैं, जो न्यायोचित है उसी को मानते हैं। 25 आदमी 30 आदमी जो भी है, अगर जो वो रास्ता है, मैंने पहले ही कहा कि रास्ता किसी का नहीं रोकेगा। पर्सनल जमीन है तो आपसी समझौता, रिक्वेस्ट या उसका आपसी आर्थिक भुगतान करके करेगा। जोर जबरदस्ती, दबंगई कभी नहीं चलेगा। और ये मामला को हमने सुपुर्द किया है डीसी, एलआर और एसडीओ को। और जब तक ये देख के निर्णय नहीं करेंगे डीएम साहब, इनके 25 लोगों का रास्ता है, कहाँ का? सुनहरी का। तो दोनों आदमी को भेज के एक बार चेक करवा लीजिए, और चेक करके रास्ता इन लोगों के लिए जरूरी है, उनका निजी जगह है, तो कैसे रास्ता बनेगा, बैठ करके उसका निदान निकालेंगे। आप सीओ साहब, हम एक व्यक्ति के उपकार के लिए 100 व्यक्ति के नुकसान कर सकते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सहमत है तो मदद मिलेगी न्यायोचित, देख लेंगे। आप भी रहिए, देख लेंगे, ठीक है। और आप कहाँ है पोस्टेड? जम्मू में है सर। तो जम्मू में है तो अनुशासन नाम का चीज होता है ना, नहीं करना चाहिए इसे। कितना उम्र है? हाँ, जोश में नहीं आना है। जोश में आइएगा तो गड़बड़ा जाएगा हमारा सीमा, ठीक ना? निदान मिलेगा, ये सरकार निदान के लिए सजग है। ठीक, जाइए।
बता तो दिए डीएम साहब, जो निर्माण का काम है उसको देख लेंगे, वो कल ही भेज देंगे। जाइए। दोस्तों, सत्ता का नशा और सत्ता की हनक कैसी होती है, इसका उदाहरण उत्तराखंड में बीजेपी के एक विधायक, जिन्हें लगता है कि कानून उन्हीं के हिसाब से चलता है, उदाहरण दिया, जबकि भूमि कब्जे के आरोप है उन पर, उनके परिवार पर। गदरपुर से बीजेपी के विधायक हैं अरविंद पांडे, मगर कैसे अपनी हनक जताते हुए कहते हैं, 30 साल से राजनीति में हूं, 20-25 साल से विधायक हूं, मैं जब सब कुछ जानता हूं, जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होनी चाहिए, अगर हमारी भी जांच हो जाए। वाह विधायक जी, काश ऐसे ही सारे आम लोग कह पाते कि शिकायत करने वाले की जांच हो जाए, मगर आप हैं, बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, आप ही ने सब कुछ तय कर दिया। अरे इंतजार कीजिए ना भाई, इतनी जल्दी क्यों है? जो मुकदमा हुआ है वो भी बीजेपी की सरकार में, आप बीजेपी के विधायक हैं, फिर आपको डर क्या है? आप विपक्ष के विधायक थोड़ी हैं, आपकी ही पुलिस है, मगर आप तो विधायकी का रौब झाड़ रहे हैं। पिछले 20 जनवरी को मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी शामिल किया जाए। मेरी फैमिली के लोगों की और मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति की एक नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर जो हम या मेरे फैमिली के लोग दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने चाहिए, और हो सकता है 1% मान लो ये सब षड्यंत्र हो, तो मेरे फैमिली के लोग इसको क्यों झेलें? इसलिए नार्कोटिक टेस्ट की मैंने मांग की है। और आजकल सेंटर से ही व्यवस्था है कि नेताओं पे लगे हुए मुकदमों की जांच जल्दी होनी चाहिए, कोर्ट में सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो मैंने डीजीपी महोदय से ये मांग की है कि इस मुकदमे की जांच थोड़ी जल्दी हो जाए और इसमें दोनों पक्षों के नार्कोटिक टेस्ट हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये मैंने मांग की है। इस षड्यंत्र देखो, इसको मैं नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, मैं 30 साल से राजनीतिक पदों पे हूँ, लगभग 25 साल विधायक के होने जा रहे हैं और 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष। तो मेरे 30 साल का इस राजनीतिक जो ये पद है, हो सकता है कि इसका दुरुपयोग मैंने किया हो, या हो सकता है कि मेरी फैमिली के लोगों ने इसका दुरुपयोग किया हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली के लोगों का, साथ में मेरा भी, और जिस व्यक्ति ने मुकदमा मेरे पे लिखवाया है, इन दोनों पक्षों का नार्कोटिक टेस्ट हो, ताकि ये मुकदमा सही या गलत है। और अभिलेखों की जांच भी इसकी होनी चाहिए कि ये सही या गलत है। मैं इतनी मांग करने आया था। मैं इसको तो नहीं कहूँगा, मैं जनता ने मुझको, मान लीजिए, इन्हीं सुख दुख के लिए मुझको जनप्रतिनिधि बनाती है। तो किसी व्यक्ति ने, किसी किसान ने आत्महत्या की, तो मैंने इतनी बात पहले कही है, आज भी बोल रहा हूँ मैं, कि अगर जो सुखवंत सिंह ने जो बात कही है, 100% उसकी बात सही भी हो सकती है और 100% गलत भी हो सकती है। तो उसकी सीबीआई जांच हो जाए। अगर जो मान लो उसकी बात 100% सुखवंत की झूठी पाई जाती है, तो कोई अधिकारी कटघरे में क्यों खड़ा हो? अगर मान लीजिए उसकी बात 100% सही पाई जाती है, तो कोई अधिकारी क्यों बचना चाहिए? इसीलिए मैंने उसकी सीबीआई की मांग की थी। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर बीजेपी के एक बागी विधायक ने मंत्री जी का रास्ता हिम्मत करके रोका और धक्का मुक्की हुई, और दूसरी तरफ इन अहंकारी मंत्रियों और विधायकों की तस्वीरें आपने देखी। इसीलिए कहता हूं, जागरूक रहिए, वरना आपके भविष्य के, आपके बच्चों के अधिकार को कैसे खा जाएंगे ये सत्ता में बैठ करके मलाई चाटने वाले लोग। अपनी राय जरूर लिखें। क्यों आके दिखा रहे हो? कहाँ जाओगे? क्या कौन आके दिखा रहा है?
पहले आप देखिए, पहले ये एक काम कमाल गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यहीं खड़ी करो, गाड़ी नहीं बढ़ा।